नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं एक बार सभी लोग जो है बता दीजिए कॉमेंट करके, आवाज़ आप सभी को जो है क्लियर आ रही कि नहीं आ रही भाई। चलिए एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग बता दीजिए आवाज़ सभी को क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है। उसके बाद जो हम लोग क्लास को करेंगे जो स्टार्ट। चलिए धीरे धीरे लोग यहाँ पर देखिए जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के क्लास को। ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका जो है नहीं करेंगे। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ जो हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है बढ़ने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। क्या कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर, महात्मा गांधी के प्रिय भजन, महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन है वैष्णव जन, तो इसके रचयिता बताइए कौन है। कई बार आपको ये क्वेश्चन कराया गया भाई, महात्मा गांधी जी का जो प्रिय भजन है वैष्णव जन, तो इसके रचयिता बताइए फटाफट जो है आपके कौन है। सूरदास दिया गया है, मीराबाई है, नरसिंह है या ज्ञानेश्वर जी है। चलिए नरसिंह मेहता। देखिए अगर हम बात करते हैं सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता और ज्ञानेश्वर जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपको हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी वाला, नरसिंह मेहता। बिल्कुल सही बात है साथियों। महात्मा गांधी जी का जो प्रिय भजन है वैष्णव जन, तो इसके जो रचयिता हैं वो नरसिंह मेहता जी हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। क्या पूछा गया है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थिसूषिता से जो है प्रभावित होता है। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है आपका, हृदय है, हड्डी है और आपका पैर दिया गया है। मानव शरीर का जो कौन सा अंग है आपसे पूछा गया है ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थिसूषिता से जो है आपका प्रभावित होता है। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई अस्थि, यहाँ पर देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि से एक आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा हड्डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दिया है सी वाला हड्डी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र जो स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। राजगृह से जो है पाटलिपुत्र जो है किसने, राजगृह यानी कि बिहार में दोनों पड़ता है आपका। राजगृह की बात करते हैं वो भी जो कि आज राजगिरी के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा गया है किसने मगध की राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पर, बिंबिसार, अशोक, चाणक्य, अजात शत्रु। ठीक है, वैसे यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखा जाए तो सही रूप से आप इतिहास पढ़ोगे तो वहां पर दिया जाएगा अजात शत्रु का एक पुत्र था जिसका नाम था उदयन। ठीक है, जिसका नाम था क्या भाई, उदयन नाम था। इसने जो है बेसिकली क्या किया था, स्थानांतरित किया था। बट यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो अजात शत्रु को हम लोग सही मानेंगे। बट आयोग ने भी 2018 का क्वेश्चन है, आयोग ने भी इसका उत्तर उदयन ही माना था, स्टार बना दिया था। तो अगर ये पेपर में आपके क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा आपका उदयन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। क्या पूछा गया है, योगक्षेम वहाम्यम, ये किसका आदर्श वाक्य है। क्या पूछा गया भाई आपका, योगक्षेम वहाम्यम, ये किसका जो है आदर्श वाक्य है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक मोटो किसका है। ये जो आपका दिया गया ऊपर वर्ड योगक्षेम वहाम्यम, ये किसका मोटो है, किसका टैग लाइन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर LIC। ठीक है, जीवन भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इसका जो है कह सकते हैं क्या है आदर्श वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर जो बी वाला दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य या कौन सा जो है पाक स्टेट अलग करता है, विच स्टेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। कई बार आपको पढ़ाया गया भाई, भारत और श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा पाक जलडमरू मध्य। क्या हो जाएगा भाई आपका, पाक जलडमरू मध्य जो आपका भारत और श्रीलंका को जो है अलग करने वाला जलडमरू मध्य है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा गया भाई आपसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सन 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर जो है उपहार में दिया था। दहेज वाली जब भी बात आती है तो आपके दिमाग में मुंबई, पुदुचेरी, कोलकाता, गोवा, एक तो आपके दिमाग में आता होगा कौन सा भाई, मुंबई वाला। ठीक है,
मुंबई की अगर हम बात करते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है, 1662 में जो है दहेज के रूप में इस द्वीप को दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला जो दिया गया है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को, ध्यान देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? एक नाम, एक यहाँ से एक आइडिया लग जाता है भाई, शिकागो, जब भी शिकागो आता है तो शिकागो में किसने अपना भाषण दिया था भाई, और काफ़ी प्रभावशाली भाषण दिया था, और 1893 की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही बात है, स्वामी विवेकानंद। ये सब आसान क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जो है जवाब देते हुए चलिएगा। क्या कह रहा है भाई, भारतीय, एक मिनट रुको भाई, क्वेश्चन पढ़ गया। चलिए क्या कह रहा है भाई आपसे, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी, क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिए और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास, क्वेश्चन सबको क्लियर दिख रहा ना? क्या कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, या आपका दिया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी। तो इसका जो सही उत्तर साथियों आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है, काफ़ी फेमस जो है रचनाकार हैं या कह सकते हो उपन्यासकार हैं, उपन्यास का राजा भी इनको कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उपन्यास का सम्राट कहा जाता है बेसिकली इनको, तो मुंशी प्रेमचंद जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो, एक मिनट रुकिए भाई, जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। हरिवंश राय बच्चन संबंधित क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन जी को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है भाई? इन चारों में हरिवंश राय बच्चन जी को जो है किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? मधुशाला है, रासतरंगिणी है, गीतांजलि है, और आपका यहाँ पर नरुजल गीत ही है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, गीतांजलि, क्योंकि भाई गीतांजलि किसकी रचना है, अभी आपको सारा बताएंगे। गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है, और इसी रचना पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में एशिया का कह सकते हैं या भारत का तो सबसे पहला है ही, एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है इस रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। रासतरंगिणी जो है कल्हड़ की रचना है, बहुत पुरानी रचना है तो कल्हड़ की है। मधुशाला की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत, मधुशाला हो गया, मधुकलश हो गया, ये जो रचनाएं हैं, ठीक है, ये रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जितने लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा नजरुल गीत जो है किसकी रचना है, कॉमेंट करके आप लोग जो है बताइएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया भाई? गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, या लाहौरी गेट, या लाल किले का जो मुख्यालय दिया गया है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनवाया गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा इंडिया गेट। इंडिया गेट की अगर हम बात करते हैं भाई, तो इंडिया गेट जो बनवाया गया, आप कभी इंडिया गेट में जाकर के देखो, दिल्ली में जो आपका अवस्थित इंडिया गेट, उसी की बात हो रही है, तो आप देखोगे तो वहाँ पर जो है ये बेसिकली जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सेना के नौजवान हैं उनके नाम जो है वहाँ पर उत्कीर्णित आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक एक लाइक की संख्या जो बढ़ाते हुए चलो, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं लाइक की संख्या फटाफट जो बढ़ाते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। पूछा गया भैया आपसे यहाँ पर, किसकी आत्मकथा कथा का शीर्षक गोल है? चलो भाई, गोल, फुटबॉल वाले गोल की बात हो रही है, तो ये मत समझिए गोल वाले गोल की बात हो रही है। चलिए सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई, किसके, सॉरी फुटबॉल वाले गोल की बात नहीं, यहाँ पर गोल की बात हो रही है। तो गोल आपका फुटबॉल का भी हो सकता है, हॉकी में भी तो गोल होता है ना, इसलिए मैंने क्योंकि ऑप्शन देखा तो ध्यान में आ गया किसका है, ये है मेजर ध्यानचंद जी का। ठीक है, क्योंकि हॉकी के जादूगर के नाम रूप में जाने जाते हैं। देखिए कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा इनके अलावा जो है 29 अगस्त को जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई? 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, और 29 अगस्त को जो है क्या है बेसिकली खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर खेल दिवस जो है मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। ये पॉइंट जो है याद रखेंगे। ठीक है, गोल जो है इनकी आत्मकथा का शीर्षक है। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा पेले यहाँ पर जो दिया गया है, बासिंग भूटिया दिया गया, ये सब फुटबॉल प्लेयर हैं, और पेले तो बिल्कुल मतलब बहुत फेमस प्लेयर हैं, मतलब
अब नहीं रहे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा भाई। पूछा गया है साथियों आपसे यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है। कई बार मैंने आपको पढ़ाया WWW के आविष्कारक कौन है, सेर्गे ब्रिन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या टिम बर्नर्स ली। चलो भाई फटाफट बताते हुए चलोगे कि भैया इन चारों में किसके लेखक कौन है भाई, सॉरी आविष्कारक कौन है। WWW जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या डालते हो, www.google.com.facebook.com.youtube.com डालते हो ना, तो उसी WWW की बात हो रही है। तो याद रखिएगा टिम बर्नर्स ली, यही जो है बेसिकली WWW के जो है आविष्कारक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है और सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है भाई। ब्रह्मवर्त की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। बिठूर दिया गया ऑप्शन में सीतापुर है, बनारस है, इलाहाबाद है। तो ये ब्रह्मवर्त बताइए सर जी कहाँ पर है। तो भैया ब्रह्मवर्त की बात करते हैं तो ये आपका बिठूर कानपुर के पास में पड़ता है। यहीं पे जो है बेसिकली आपका पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि का जो है बेसिकली आश्रम जो है यहीं पर था, बिठूर में ही था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। बड़ी गर्मी हो रही है भैया चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इनके ऊपर एक मूवी भी आने वाली है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख जो है किसने किया भाई। जगनीक, चंद्रबरदाई, मतीराम या घनानंद, किसने लिखा है। कई बार आपको पढ़ाया गया है पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो सभी लोग यहाँ पर जो है बताते हुए चलेंगे भाई। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद्रबरदाई जी ने किया है। किसने किया है, चंद्रबरदाई जी ने किया है। तो भैया लेखक भी तो यही होंगे ना, बिल्कुल रचना इन्होंने की है, तो इन्होंने ही वीरतापूर्ण कार्यों का जो उल्लेख है इन्होंने ही किया है। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। देखिए कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, उन्नाव है। सभी लोग कमेंट करके बताओ फटाफट। काफ़ी लोग के जवाब देख पा रहे हो यहाँ पर जो है आ रहे हैं। जवाब जो है सब लोग देते हुए चलिएगा। काफ़ी लोग के जवाब देखे आ रहे हैं झांसी। जितने भी साथियों ने यहाँ पर झांसी जवाब दिया भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ पे हुआ था भाई, झांसी में हुआ था। झांसी में एक प्लेस पड़ता है चिरगांव। ठीक है, चिरगांव में इनका जो है जन्म हुआ था। चलिए क्लियर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। एक मिनट रुकिए, क्या कह रहा है भाई। मथुरा कला विद्यालय डॉट 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 के काल में अपने शीर्ष पर था भाई। किसके काल में, किस मौर्यों के काल में, कुषाण के काल में, मुगल काल में या सल्तनत काल में भाई, किसके काल में जो है शीर्ष पर था। सबको यहाँ पर आइडिया होगा भाई, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आइडिया सबको होगा। तो भाई मुगल काल तो तब की अगर हम बात करते हैं हटाई दो यहाँ पर। ठीक है, मौर्य काशार, तो यहाँ पर जो है कुषाण काल। काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर मौर्य आ रहे हैं, बट जो सही उत्तर आपका जो है मथुरा कला जो विद्यालय है ये बेसिकली कुषाण काल में जो है अपने शीर्ष पर था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, कितने लोग जुड़े हैं भाई, सब लोग लाइक की संख्या जो है बढ़ाते हुए चलो। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। क्या पूछा गया है, गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ाया गया भाई। ये कहाँ पर अवस्थित, चित्रकूट आपका कानपुर दिया गया, गोरखपुर दिया गया, बनारस दिया गया है। तो ये बेसिकली आपका कहाँ पर अवस्थित है। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर गोरखपुर आ रहे हैं, क्या क्या अलग अलग जवाब आ रहे हैं भाई यहाँ पर देखिए, वाराणसी। चलिए भाई सबके अलग अलग जवाब आ रहे। टेराकोटा की जब हम बात करते हैं तो ये आपका कानपुर जिले में अवस्थित है, थोड़ा आउटर में है बट कानपुर जिले में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, कानपुर जिले में आपका ये अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। बनारस के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था भाई। विश्वनाथ मंदिर का, जो काशी का विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण जो बेसिकली किसके द्वारा किया गया था। चलिए सभी लोग बताते हुए चलिएगा। रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रानूजी सिंधिया या मोरोपंत पिंगल। तो यहाँ पर याद रखेंगे रानी अहिल्याबाई। ठीक है, इनके द्वारा जो है बेसिकली सन 1870 ईस्वी में जो है इसका निर्माण जो करवाया गया था जो है रानी अहिल्याबाई जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर ए जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। पूछा गया साथियों, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया था भाई? लोकायुक्त का जो पद है आपका कब सृजित हुआ था? आपके यहाँ पर 1950, 1965, 1975 है, बट जो सही उत्तर होगा आपका 1977 होगा। लोकायुक्त का जो पद है आपका 1977 ईस्वी में जो आपका सृजित किया गया था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही बात है, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण जो है किस बादशाह ने करवाया था भाई? फर्रुखाबाद कन्नौज के पास में पड़ता है, कानपुर के भी समझ लो थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि मुगल घाट का निर्माण जो है किस बादशाह ने करवाया था? मुगल काल के ही बादशाह ने करवाया होगा, तो यहाँ पर याद रखेंगे औरंगजेब, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। फर्रुखाबाद के जो शासक थे फर्रुखाबाद में मुगल शासक जो थे आपके औरंगजेब, उन्होंने जो है बेसिकली इसका निर्माण करवाया था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से पूछा गया है साथियों, किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कर्मा है, छुलिया है, चरकुला है और आपका शहरा है, किसका जो है आयोजन बेसिकली किसके नृत्य कब किया था भाई? आपका बेसिकली नृत्य का आयोजन जो है बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय में किया जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सहरा, ठीक है भाई। सहरा नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो इस नृत्य का जो आयोजन है बेसिकली बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है फसल कटाई के समय में। बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। आगरा का जो मोती मस्जिद है, ठीक है, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? मोती मस्जिद आगरा वाला देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया है आगरा का, इसलिए सही सही जवाब दीजिएगा भाई। आगरा का मोती मस्जिद, इसका निर्माण जो बेसिकली आपका बेसिकली किसने करवाया था? 24 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। अकबर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, दारा सिको है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका होगा साथियों शाहजहां जो है दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने शाहजहां जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां जवाब आ रहा है, काफ़ी लोगों के जवाब है। इसके अलावा लाल किले में जो है स्थित जो मोती मस्जिद है, जी हाँ, एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो औरंगजेब ने करवाया था। अगर लाल किला वाला है तो औरंगजेब जो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। ध्यान से देखिए भाई, कौन से डाटा बुक में भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की जो है दुर्बल और लुप्त प्राय प्रजाति के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है भाई? किस प्रकार का डाटा बुक है भाई? तो इस डाटा बुक के नाम लुप्त प्राय एक वर्ड आया है, तो लुप्त प्राय से अड़े लगा सकते हैं भाई, रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो ये रहे भैया आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको कैसी लगी ये वाली क्लास आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और भी जो क्लासेस आपकी चलती हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको जो नोटिफिकेशन, वीडियोस, एवरीथिंग जो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो आज की इस सेशन में सिर्फ इतना ही। क्लास कैसी लगी, आई नो थोड़ी छोटी क्लास है, बट क्लास कैसी लगी आप लोग कॉमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।